हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी प्यासी लड़की की जो अपने हस्बैंड की मौत के बाद अपने ससुर से अपना काम करवाती थी। तो चलिए देखते इस कहानी में आगे क्या क्या होने वाला है। तो मूवी की शुरुआत एक आर्मी कैंप से होती है जहां कुछ सोल्जर्स अपनी ट्रेनिंग में बिजी होते हैं। तभी हमें माइकल नाम का एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो बाकी सोल्जर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। कुछ टाइम तक ट्रेनिंग करने के बाद सभी अपने कैंप में लौटते हैं, लेकिन माइकल अकेला और उदास बैठा रहता है। उसे इस हाल में देखकर उसका फ्रेंड उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ माइकल, तू इतना उदास क्यों लग रहा है। माइकल अपने दोस्त को बताता है कि आज वह अपनी गर्लफ्रेंड एबी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह मान जाएगी या नहीं। यह सुनकर उसका दोस्त मुस्कुराता है और कहता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एबी उससे बहुत प्यार करती है और वह ज़रूर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। दोस्त की बात सुनकर माइकल को थोड़ा हिम्मत मिलती है। इसके बाद रात में वह अपने घर जाता है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड एबी को भी दिखाया जाता है और एबी ने माइकल के लिए एक शानदार डिनर तैयार किया होता है, जिसे देखकर माइकल बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी माइकल अपनी जेब से एक रिंग निकालता है और एबी को प्रपोज करता है। ये देखकर एबी काफी खुश हो जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर एबी अपना खाता खुलवाती है। अगले दिन माइकल तैयार होकर अपने कैंप जाने ही वाला था कि तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। कॉल पर बताया जाता है कि उसके पिता को काम करते समय हार्ट अटैक आया था और अब वह हॉस्पिटल में एडमिट है। यह सुनकर माइकल बहुत परेशान हो जाता है। उसे चिंता में देख एबी उसके पास आती है और बात करने लगती है। तभी माइकल उसे अपने पिता के बारे में बताता है। यह सुनकर एबी कहती है कि अगर ऐसा हुआ है तो उसे एक बार अपने पिता से मिलने जरूर जाना चाहिए, लेकिन माइकल अपने पिता से मिलने के लिए मना कर देता है। क्योंकि माइकल अपने पिता से बहुत नफरत करता था, इसलिए वह एबी से कहता है कि उसके पिता को उससे ज्यादा पैसों से प्यार है और इसी वजह से वे दोनों कई सालों से मिले भी नहीं हैं। ये सुनकर एबी उसे समझाने लगती है और कहती है कि उसे एक बार अपने पिता से मिलने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसे पूरी जिंदगी पछतावा होगा। एबी की बात सुनकर माइकल सोच में पड़ जाता है और उसकी बात समझने लगता है। इसके बाद माइकल अपने पिता से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहां पहुंचने पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पिता अब पूरी तरह ठीक है, इसलिए वह उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक खास ख्याल रखना होगा। ये सुनकर एबी माइकल से कहती है कि उन्हें उनके घर जाकर उनका ध्यान रखना चाहिए। एबी की बात सुनकर माइकल भी राजी हो जाता है। फिर दोनों मिलकर उसके पिता रोल्डन को घर लेकर जाते हैं। जैसे ही वे लोग उसके घर पहुंचते हैं, एबी हैरान रह जाती है, क्योंकि रोल्डन बहुत अमीर था, इसलिए उसका घर भी बेहद बड़ा और आलीशान था। अगले दिन जब एबी मार्केट से सब्जियां लेकर घर आती है तो वह उन्हें माइकल के पास रखकर अपने काम में लग जाती है। यह देखकर रोल्डन मदद करने के लिए उन सब्जियों को उठाकर किचन में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान गलती से उसके हाथों से माइकल का फोन गिरकर टूट जाता है। ये देखते ही माइकल गुस्से में आ जाता है और रोल्डन पर चिल्लाने लगता है और बदतमीजी करने लगता है। इसके बाद वह गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद एबी वहां आती है और माइकल से कहती है कि उसे अपने पिता से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने यह सब जानबूझकर नहीं किया होगा। लेकिन माइकल का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, इसलिए वह एबी से कहता है कि जब वह छोटा था तब उसकी मां की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, लेकिन उसके पिता हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे और उन्होंने कभी भी अपने परिवार को समय नहीं दिया। इसी वजह से वह उन्हें पसंद नहीं करता। यह सुनकर एबी उसे समझाने लगती है और कहती है कि जो कुछ होना था वह हो चुका है, इसलिए अब उसे यह सब बातें भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। मगर बाहर खड़ा रोल्डन भी यह सब सुन रहा था, जिससे उसे काफी बुरा लगता है। अब अगले दिन माइकल बाहर बैठा होता है। तभी रोल्डन उसके पास आकर बात करने लगता है। वह माइकल से माफी मांगते हुए कहता है कि वह भी उसकी मां से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने काम में इतना बिजी रहा कि परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाया। हालांकि उसने यह सब कुछ सिर्फ उनके बेहतर भविष्य के लिए किया था, ताकि उन्हें पैसों की कोई कमी ना हो। यह सुनकर माइकल को एहसास होता है कि उसने अपने पिता को गलत समझा था, इसलिए वह भी अपनी गलती मानते हुए अपने पिता को माफ कर देता है। अब अगले दिन वे तीनों एक साथ बैठकर लंच करते हैं, क्योंकि अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। इसी दौरान रोल्डन कुछ पैसे निकालकर माइकल को देता है, क्योंकि माइकल ने अपना घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था। ये देखकर एबी भी बहुत खुश हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ आर्मी सोल्जर्स नजर आते हैं। वहाँ एक आर्मी ऑफिसर सभी सैनिकों से कहता है कि वे जल्द ही एक मिशन पर जाने वाले हैं और यह मिशन उनके लिए काफी खतरनाक हो सकता है।
क्योंकि दुश्मनों के पास काफी एडवांस हथियार हैं, जिससे इस मिशन में उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मिशन पर जाने से पहले जितने भी दिन बचे हैं वे अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग वापस ना आ पाएं। ये सुनने के बाद सभी सैनिक अपने घर लौट जाते हैं। माइकल भी घर आकर यह बात अपने डैड और एबी को बताता है, जिसे सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगता है। तभी माइकल एबी से कहता है कि उसके जाने के बाद वह उसके डैड के पास रहकर उनका ख्याल रखे, जिसे सुनकर एबी भी मान जाती है। इसके बाद रात होते ही सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन माइकल काफी दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि अगले दिन उसे अपने मिशन पर जाना था। ये देखकर एबी उसके पास आती है और चुपचाप उसकी रिंग उसे वापस लौटा देती है। फिर वह मुस्कुराकर कहती है कि यह रिंग वह उसे तभी वापस दे जब वह मिशन से लौटकर आए, उसके बाद ही वे दोनों शादी करेंगे। ये सुनकर माइकल इमोशनल हो जाता है। एबी उसे गले लगा लेती है और फिर वो अपना खाता खुलवाती है। अगले दिन माइकल अपने घर से विदा लेकर कैंप की तरफ निकल जाता है, जिसे देखकर रोल्डन और एबी काफी दुखी हो जाते हैं। माइकल के कैंप पहुंचने के बाद सभी मिलकर मिशन के लिए एक प्लान तैयार करते हैं, लेकिन इसी दौरान उसका एक दोस्त काफी परेशान नजर आता है, जिसे देखकर माइकल उसके पास जाकर उसे समझाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है, जहां एबी अपनी एक दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। वह कहती है कि माइकल को गए हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन उसने अब तक एक बार भी कॉल नहीं किया। यह सुनकर उसकी दोस्त उसे समझाने लगती है। दोनों आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी एबी के फोन पर माइकल का कॉल आता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से वे ठीक से बात नहीं कर पाते। तभी वहां डेरविन नाम का एक लड़का आ जाता है और एबी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एबी उसे नजरअंदाज कर देती है और सीधा अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब वह घर साफ कर रही होती है, तभी रोल्डन की गर्लफ्रेंड टेरेसा वहां आ जाती है। दरअसल टेरेसा उसकी बिजनेस पार्टनर भी होती है, इसलिए रोल्डन उसे एबी से मिलवाता है। इसके बाद रोल्डन और टेरेसा कमरे में चले जाते हैं और वहां पहुंचकर दोनों खाता खोलते हैं। अगले दिन जब एबी और रोल्डन डिनर कर रहे होते हैं, तभी टेरेसा अचानक वहां आ जाती है। वह दोनों को साथ देखकर चौंक जाती है और उसे शक होने लगता है कि रोल्डन और एबी के बीच कुछ चल रहा है। अगले दिन जब एबी अपने काम पर जाती है, तभी वहां फिर से डेरविन आ जाता है, क्योंकि वह भी एबी को पसंद करता था। लेकिन इस बार एबी उसे साफ साफ बता देती है कि कुछ ही दिनों में उसकी शादी माइकल से होने वाली है। यह सुनकर डेरविन काफी दुखी हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें माइकल और उसकी टीम को दुश्मनों से लड़ते हुए दिखाया जाता है, लेकिन अचानक दुश्मन उन पर एक बम गिरा देते हैं, जिससे वहां कई सैनिक मारे जाते हैं, जिसमें माइकल भी शामिल था। अब कुछ दिनों बाद यह खबर एबी और रोल्डन तक पहुंचती है। जैसे ही उन्हें यह पता चलता है, दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ एबी को होती है, क्योंकि वह माइकल से बेइंतहा प्यार करती थी। कुछ दिनों बाद गम से भरी एबी फैसला करती है कि वह अब रोल्डन का घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन तभी रोल्डन वहां आकर एबी को रोक लेता है, क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं बचा था। यह सुनकर एबी भी रुकने के लिए मान जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एबी अभी तक माइकल को भूल नहीं पाई थी, जिससे वह ड्रिंक करने लगी थी। फिर एक दिन वह हद से ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। यह देखकर रोल्डन उसे उठाकर उसके कमरे तक ले जाता है, लेकिन तभी एबी को रोल्डन में माइकल नजर आने लगता है और वह उसे किस करने की कोशिश करती है। यह देखकर रोल्डन तुरंत उसे रोक लेता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब दोनों खाना खा रहे होते हैं, तब एबी पिछली रात के इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है। ये सुनकर रोल्डन कुछ नहीं कहता और बात वहीं खत्म हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और धीरे धीरे एबी माइकल की यादों से बाहर आने लगती है। अब वह रोल्डन के साथ खुश रहने लगी थी। फिर एक दिन रोल्डन एबी को माइकल के बचपन की कुछ तस्वीरें दिखाता है, जिन्हें देखकर एबी इमोशनल हो जाती है। रोल्डन उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और फिर एबी अपने ससुर से अपना खाता खुलवाती है। अब अगले ही दिन जब दोनों लंच करने वाले होते हैं, तभी अचानक एक कॉल आता है। एबी फोन उठाती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि माइकल अभी भी जिंदा है और हॉस्पिटल में भर्ती है, वह बहुत खुशी हो जाती है। यह सुनकर रोल्डन भी हैरान रह जाता है। फिर दोनों तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि टेररिस्ट्स ने माइकल को बंदी बनाकर काफी टॉर्चर किया था। जब उन्हें लगा कि माइकल मर चुका है, तो उन्होंने उसे वहीं फेंक दिया था, लेकिन वह मरा नहीं था, इसलिए उसके दोस्त ने उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। कुछ दिनों बाद माइकल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाता है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। टेररिस्ट्स के टॉर्चर की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ था। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक रात जब माइकल और एबी साथ बैठते हैं, तब माइकल अपनी जेब से वही रिंग निकालकर एबी को पहना देता है। ये देखकर एबी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह मुस्कुराने लगती है।
उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी माइकल को अचानक टेररिस्ट्स के टॉर्चर की यादें सताने लगती हैं। वह घबराकर काफी अग्रेसिव हो जाता है। ये देखकर एबी डर जाती है, लेकिन किसी तरह उसे शांत करने की कोशिश करती है। अगले दिन जब टेरेसा रोल्डन से मिलने आती है तो वह उसे अपने फोन में एबी की तस्वीरें देखते हुए पकड़ लेती है। ये देखकर टेरेसा को यकीन हो जाता है कि रोल्डन और एबी के बीच कुछ चल रहा है। रोल्डन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टेरेसा उसकी कोई बात नहीं सुनती और गुस्से में वहां से सीधा माइकल के पास चली जाती है। टेरेसा माइकल से कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनकर माइकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना कुछ सोचे अपनी गन उठाता है और सीधा एबी के पास जाने लगता है, लेकिन तभी रोल्डन बीच में आकर उसे रोक लेता है और समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि एबी ने हमेशा सिर्फ माइकल से प्यार किया है और जब माइकल यहाँ नहीं था तब भी उसने कभी उसे किसी और के साथ नहीं देखा। यह सुनकर माइकल थोड़ा शांत तो हो जाता है, लेकिन उसे अभी भी पूरा यकीन नहीं होता, इसलिए वह चुपके से एबी पर नजर रखने लगता है। एक दिन माइकल एबी को डेरविन के साथ देख लेता है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि एबी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। गुस्से में वह सीधा डेरविन के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एबी बीच में आकर उसे रोक लेती है। किसी तरह वह माइकल को घर लेकर आती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए वह बाहर ड्रिंक करने के लिए निकल जाता है। वहीं बार में उसे एक लड़की मिलती है और माइकल देखते ही उससे बातें करने लगता है। थोड़ी देर बाद वह लड़की के साथ एक होटल रूम में चला जाता है, जहां पर वो दोनों मजदूरी करने लगते हैं, लेकिन तभी माइकल को एहसास होता है कि वह गलत कर रहा है। वह तुरंत खुद को संभालता है और उस लड़की से वहां से जाने के लिए कहता है। इधर घर में एबी काफी परेशान थी, क्योंकि माइकल पिछली रात से घर नहीं लौटा था। उसकी बेचैनी देखकर रोल्डन उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। बातों बातों में दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी माइकल घर लौट आता है। जैसे ही वह रूम में जाता है वह एबी और रोल्डन को साथ में देखता है, लेकिन उन दोनों को बस बातें करते पाकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसी रात जब तीनों डिनर कर रहे होते हैं तभी माइकल अपनी कहानी बताने लगता है कि वह कैसे बचा था। बातों बातों में ही वह अचानक अपनी गन निकालकर एबी और रोल्डन पर तान देता है, क्योंकि उसे उनके अफेयर के बारे में पता चल चुका था। एबी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन माइकल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। गुस्से में वह उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में खुद पर काबू नहीं रख पाता। गन नीचे कर देता है, मगर अचानक खुद को ही गन पॉइंट कर लेता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है, जहां यह पता चलता है कि अब वे तीनों अलग अलग रहने लगे हैं। फिर एक दिन माइकल को एक लेटर मिलता है जो एबी ने उसे भेजा था। उसमें उसने माफी मांगते हुए लिखा था कि वह हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर जा रही है। यह पढ़कर माइकल काफी दुखी हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पिता की तबीयत भी काफी खराब है और उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यह सुनकर वह तुरंत हॉस्पिटल जाता है, जहां पर वो अपने फादर से मिलता है। माइकल उन्हें देखते ही गले लगकर रोने लगता है। और दोस्तों, इसी इमोशनल मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।